हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ का पार्ट नंबर 2। आई होप आपको पार्ट नंबर 1 अच्छा लगा होगा। तो सीधा इसको अब चालू करते हैं। तो भाई हमारा पहला टॉपिक आता है ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम पूरे पॉपुलेशन ग्रोथ के ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो भाई अगर हम अर्थ की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये 7 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है और अभी बहुत समय से एकदम बढ़ती जा रही है। अभी तो बीच में एकदम तेजी से बढ़ी है पिछले कुछ अगर हम सालों की बात करते हैं। उसके पहले ग्रोथ थोड़ी स्लो होती थी। जैसा कि इसमें दिया हुआ है भाई, अगर हम अर्ली पीरियड की बात करते तो उस समय पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे ग्रो करती थी। अभी लास्ट फ्यू हंड्रेड ईयर्स में एकदम से पॉपुलेशन ने ग्रोथ पकड़ी है। बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट पर ये बढ़ी है, उस पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप राइट साइड में फिगर 2.2 एक बॉक्स से देखते हैं तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि भाई अगर हम बात करते हैं आज से 8000 से 12000 साल पहले, जब एग्रीकल्चर से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो उस समय हमारी पॉपुलेशन रफली 8 मिलियन थी बस। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई पॉपुलेशन एकदम बढ़ रही है, आपको ग्राफ में पूरा दिख रहा होगा। इसके बाद अगर हम फर्स्ट सेंचुरी एडी की बात करते हैं तो भाई बिलो 300 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड हुआ तो इसने एकदम पॉपुलेशन को एक्सपांड कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड में जब एकदम से बढ़ा तो पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी। मतलब अगर हम 16-17 सेंचुरी की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड की वजह से एकदम पॉपुलेशन का स्टेज सेट हो गया था, जब रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था। फिर अराउंड 1750 जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम उदय हो रहा था, एकदम इसका राइज हो रहा था, तो उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगभग 550 मिलियन थी। और 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद तो एकदम एक्सप्लोड हो गई पॉपुलेशन। हमेशा याद रखिए जब भी हम सेंचुरी की बात करते हैं तो वो एक कदम आगे की बात करते हैं। जैसे अगर 2021 चल रहा है तो हम इसको 21st सेंचुरी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, अगर 17.1 बॉल डल रही है तो वो 18 ओवर की फर्स्ट बॉल डल रही है। तो कभी कंफ्यूज मत हुआ करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं कि अभी 2021 चल रहा है तो उसको 20वीं सेंचुरी बोल देते, नहीं हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। तो ये क्लियर चीज आपको मुझे करना था छोटी सी। इसका सिंपल रीजन ये आता है भाई, स्टार्टिंग ऑफ डीप में नहीं घुसेंगे, लेकिन जब 1 2 3 ईयर चल रहे थे तो फर्स्ट सेंचुरी थी। तो भाई जब 100 पार हुआ, जब 100 साल पार हुआ, मतलब 101 साल आया, 102 साल आया, तो वो सेकेंड सेंचुरी होने लगी। तो ये याद रखिए, एक आगे की हम बात करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में एकदम एक्सप्लोड हो गई थी पॉपुलेशन। उसके बाद भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ तो इसने और ज्यादा इस चीज को ग्रोथ को बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है भाई, डेथ रेट कम हो गई थी और पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से बढ़ चुकी थी। तो इस चक्कर में आप देखेंगे ग्राफ एकदम से ऊपर बढ़ा हमारा पॉपुलेशन का। तो अगर हम बात करते भाई हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई सिंपल है। इसमें दिया जो स्टीम इंजन थे इन्हें ह्यूमन और एनिमल एनर्जी को पूरा रिप्लेस कर दिया। उसका इन्हें मैकेनाइज्ड एनर्जी जैसे वाटर और विंड को ये लेकर आ गए। तो इसकी मदद से हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम बूस्ट हुआ, ये एकदम से बढ़ा। इसके बाद एपिडेमिक से हमको वैक्सीन मिली भाई, जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज थी इनको हमने सबकी वैक्सीन कर ली, इन सबको खत्म कर दिया, हमने टीके लगने लगे लोगों को। तो मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हुई, सैनिटेशन इंप्रूव हुआ। तो इससे डेथ रेट में एकदम से डिक्लाइन आ गया। पहले लोग बहुत जल्दी मर जाते थे लेकिन ये धीरे धीरे कम होने लगा। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग कम मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन में एकदम से बूस्ट लग गया था। नीचे अगर डू यू नो में हम देखते हैं भाई, तो इसमें दिया हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन द पास्ट 500 ईयर्स। अगर हम 500 ईयर्स की बात करते हैं तो 10 गुना बढ़ गई है ये। उसके बाद 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं, 20वीं सेंचुरी में तो 4 गुना इसी सेंचुरी में बढ़ी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा पॉपुलेशन एकदम कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो ये हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, अगर हम डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो भाई पॉपुलेशन का डबल होने का टाइम भी कम होता जा रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं भाई 1 बिलियन मार्क की, तो हमें मिलियन ईयर्स लगे हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन मार्क को अटेन करने का, मतलब मिलियन ईयर्स लगे। लेकिन उसके बाद मात्र 12 साल हमको लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन आने में। मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ की स्पीड देखिए, कहाँ पहले हमें मिलियन ईयर्स लगे थे 1 बिलियन करने में और हमें मात्र 12 साल लगे 5 बिलियन से 6 बिलियन होने में। अगर आप टेबल 2.2 जो मैंने राइट में डाली तो उससे आपको देखेंगे, आप समझ में हो जाएगा कि जो डबलिंग टाइम है पॉपुलेशन का, डबल होने का टाइम है, वो कैसे कैसे कम होता जा रहा है। आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और हमें एक बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है अलग अलग रीजन में पॉपुलेशन की डबलिंग, मतलब हर रीजन में ये डबलिंग पॉपुलेशन का एक अलग अलग वेरिएशन है। कहीं पर जल्दी हो रही है, कहीं पर लेट हो रही है, कहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये पूरा हम देखेंगे तो ये हमें सामने आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है यार कि जो ये डेवलप्ड कंट्रीज है ना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है पॉपुलेशन को डबल होने में, या ज़्यादा टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज में। मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रही है और डेवलप्ड में थोड़ी धीरे बढ़ रही है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न इसके हो सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा ऐसे क्या रीजन है जो डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाई स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज की, मतलब क्या हमें ऐसे चेंज देखने को मिलते हैं। सिंपल है,
जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग है अगर हम इसको कंपेयर करने जाते हैं। जैसा मैंने कहा डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लो है एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि एक नेगेटिव कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ का। मतलब जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, जहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मतलब हमें एक नेगेटिव कोरिलेशन इनका देखने को मिलता है। अगर हम भाई एनुअल रेट की बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो हम मान रहे हैं भाई एनुअल रेट पॉपुलेशन का कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। तो भाई सिंपल बात है, अगर आप 100 का 2% करेंगे तो वो बहुत कम होगा, लेकिन अगर आप 100 करोड़ 1000 करोड़ का 2% करेंगे तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ये समझना चाहिए भाई पॉपुलेशन पहले से इतना ज़्यादा है कि भले ही एनुअल ग्रोथ रेट कम है लेकिन अपने आप में वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और इसके बाद हम ये भी मानते हैं कि भाई हमारी ग्रोथ रेट है, अगर हम ये बोल देते हैं कि डिक्लाइन भी होने लगती है, तो भी इसका मतलब नहीं कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी। अरे भाई अगर मोर्टेलिटी रेट भी वो हो जाती है बढ़ जाती है, अगर मोर्टेलिटी की हम बात करते हैं, डेथ रेट चाइल्ड बर्थ के समय डेथ रेट बढ़ जाती है, मतलब अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट की बात करते हैं ये भी अगर बढ़ जाते हैं तो भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। भाई डेथ होंगी लेकिन पॉपुलेशन की स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, भले ही परसेंटेज में आपको कम लग रही हो, लेकिन अगर आप इसका पूरा डेटा निकालेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो एक खतरनाक चीज हमारे सामने आती है। अब 2.3 ये टेबल देख लेंगे तो आपको और क्लियर होगा कैसे डेथ रेट कहाँ की, ग्रोथ रेट कहाँ की कैसी हो रही है। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा। इसके बाद भाई इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, अब हम इंपैक्ट भी देख लेते हैं पॉपुलेशन चेंज का, क्या इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो भाई देखिए, अगर पॉपुलेशन का स्मॉल इंक्रीज हो रहा है तो इसे डिजायरेबल बोला जाता है ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए। भाई स्मॉल इंक्रीज होना जरूरी है, लेकिन अगर भाई पॉपुलेशन ग्रोथ एक सर्टेन लेवल को क्रॉस ही कर जाता है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं भाई ये हमारी रिसोर्सेज का डिप्लीशन है, जो एक बहुत सीरियस चीज होती है, मतलब रिसोर्सेज में कमी पड़ने हमको लगेगी। और भाई अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाता है, हमने बात कर लिया अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है तो डिजायरेबल है, बहुत तेजी से हो रहा है तो भाई वो अनडिजायरेबल है। लेकिन अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगता है तो ये भी एक कंसर्न का मैटर है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो रिसोर्सेस हमारी थी जिनने पॉपुलेशन को सपोर्ट किया था अब वो इनसफिशिएंट होती जा रही हैं, ये हमें देखने को मिल जाता है। फिर आगे आता है भाई अगर हम डेडली HIV एड्स की बात करते हैं, एपिडेमिक्स की, जो अफ्रीका में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अपने पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा होगा, वहाँ के एरिया और एशिया की बात करते हैं, तो इसने बहुत सारे लोगों को डेथ में धकेल दिया, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसने पूरा गिरा दिया था। इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो हो गई थी। तो हमें पूरा देखने को मिलता है कि कैसे बढ़ रही है, कैसे स्लो हो रही है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। फिर एक बॉक्स भी आता है भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया 1.64%, इंडिया की 1.64% है। अगर कुछ डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो उनको तो 318 साल लगेंगे अपनी पॉपुलेशन डबल करने में, और कुछ ऐसी कंट्री जहाँ पर अभी यही सिम्टम ही नहीं है डबल होने के पॉपुलेशन का। तो हर जगह अलग अलग चीज हमें देखने को मिल जाती है। इसके बाद भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है जो ये डिस्क्राइब और प्रिडिक्ट करती है कि यार फ्यूचर पॉपुलेशन का क्या होगा, मतलब पूरा ये दिखाती है। मतलब अगर आप बोलें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया, है ना। तो हम फ्यूचर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट और डिस्क्राइब करते हैं। ये थ्योरी बोलती है यार कोई भी रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस कैसे होते हैं, पहले हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है। ये हाई बर्थ हाई डेथ होती हैं, लेकिन समय के साथ चेंज होके ये दोनों चीजें लो हो जाती हैं, मतलब लो बर्थ हो जाएंगी और लो डेथ्स हो जाएंगी। और ऐसे में सोसाइटी एक प्रोग्रेस करता है। और इसमें बोला गया है प्रोग्रेस क्यों होता है भाई, एक सोसाइटी रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट होता है और यहां से प्रोग्रेस करता है अर्बन, इंडस्ट्रियल और लिटरेट सोसाइटी में। तो ये जब ट्रांसफर होता है तो जो चीजें पहले हाई थी बर्थ डेथ वो लो होने लगती हैं। लेकिन ये चेंज एकदम से नहीं हो जाता, ये स्टेजेस में होता है। और इसको पूरे चेंजेस को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। इसको याद रखिएगा, आप राइट में भी देखेंगे तो हमें पूरा वही बक्से में यही देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक साइकिल, इसको याद रखिएगा। अब इन स्टेजेस की भी हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले स्टेज की, तो भाई पहले स्टेज में हाई फर्टिलिटी रेट होती है, हाई मोर्टेलिटी रेट होती है। भाई लोग ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी डेथ हो चुकी होती है एपिडेमिक्स में, फूड की कमी की वजह से। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। पहले फूड ऐसा नहीं होता था कि बहुत मात्रा में, कई बार ज्यादा है कई बार कम है, चेंजेस देखने को मिलते थे। तो फर्स्ट स्टेज में फर्टिलिटी भी हाई रहेगी और मोर्टेलिटी भी हाई रहेगी, इसको याद रखिएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो होता है, क्योंकि भाई लोग ज्यादा भी हो रहे हैं तो मर भी ज्यादा रहे हैं।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें स्लो देखने को मिलता है और मोस्टली जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं और फैमिली उस समय लाइबिलिटी नहीं असेट होती है। जो फैमिलीज होती हैं असेट होती है, याद रखिएगा, लार्ज फैमिलीज असेट होती हैं उस समय के लिए। और उस समय की अगर हम लार्ज फैमिली असेट है तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो बहुत कम होती है। पीपल पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी का उनको कुछ नहीं पता होता है। अगर हम 200 साल पहले की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में से मोस्टली लोग इसी स्टेज में थे, हम इसी स्टेज में थे। 200 ईयर्स अगो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वर इन दिस स्टेज, सारी कंट्री इसी स्टेज में हमें देखने को मिली थी। अब इसके बाद फिर आता है स्टेज 2 एंड 3। तो अगर हम सेकेंड स्टेज की बिगिनिंग की बात करते हैं यार, तो उस समय फर्टिलिटी हाई रहती है, स्टार्टिंग में हाई रहती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये कम होने लगती है। और भाई जो मोर्टेलिटी रेट रहती है ये रिड्यूस हो जाती है, लोग कम मरने लगते हैं। फर्टिलिटी रेट पहले ज़्यादा होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। रीज़न क्या होते हैं भाई, सैनिटेशन में इंप्रूवमेंट होती है, हेल्थ कंडीशन में इंप्रूवमेंट होती है, इसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। लेकिन भाई स्टार्टिंग में जैसा मैंने कहा फर्टिलिटी रेट हाई है, मोर्टेलिटी रेट कम है, तो पॉपुलेशन में हमें एकदम नेट एडिशन देखने को मिलता है, एक हाई नेट एडिशन पॉपुलेशन में हमें देखने को मिल जाता है। तो ये सेकंड स्टेज में होता है। इसका लास्ट स्टेज क्या था, थर्ड स्टेज की हम बात करते हैं तो क्या होता है भाई, दोनों फर्टिलिटी रेट और मोर्टेलिटी रेट दोनों डिक्लाइन होने लगती हैं और जो पॉपुलेशन है या तो वो धीरे धीरे बढ़ती है या एकदम स्टेबल हो जाती है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो होती है वो अर्बनाइज हो जाती है, पढ़ी लिखी हो जाती है, एकदम टेक्निकल हो जाती है, उनको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान हो चुका होता है और अपनी फैमिली साइज को कंट्रोल करने का वो पूरा प्रयास करने लगते हैं। तो ये स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमें दिखाता है यार कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल हैं और हम अपनी फर्टिलिटी को भाई एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आज के समय की हम बात करते हैं तो हर कंट्री एक डिफरेंट स्टेज पर है, लेकिन सब यही स्टेज फॉलो करेंगे। तो ये स्टेजेस हमें देखने को मिलते हैं। आप फिगर 2.3 देखेंगे तो आपको और समझ में जाएगा, ऐसे पूरा क्लियर दिया हुआ कि भाई कैसे कैसे स्टेजेस में चेंजेस आते हैं तो चीज़ें चेंज होती है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अब इसके बाद भाई पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, हमारा लास्ट टॉपिक आता है। स्टेजेस का हमने देख लिया, लेकिन पॉपुलेशन को कंट्रोल क्या करें। तो भाई फैमिली प्लानिंग का सिंपल मीनिंग होता है या तो बर्थ को प्रिवेंट करना या स्पेसिंग करना। तो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करते हैं भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को और विमेंस की हेल्थ के, तो इसके लिए फैमिली प्लानिंग जरूरी है, एक अच्छी फैमिली प्लानिंग करना जरूरी है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव आप फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप टैक्स डिसेंटिव्स कर सकते हैं। भाई अगर किसी की लार्ज फैमिली है अब उन पर टैक्स लगाएं, उनको डिस्करेज करें कि भाई ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके हम पॉपुलेशन को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद थॉमस माल्थस, इन्हें 1798 में थ्योरी दी थी। इनका कहना था भाई नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। मतलब फूड सप्लाई भी समय के साथ बढ़ता है लेकिन लोग ज्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब फूड कम हो जाएगा, लोग ज्यादा हो जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो भाई फेमाइन होंगे, डिसीज होंगे और वॉर होगी। इनने ये थ्योरी में बोला था। और इनका कहना भाई फिजिकल चेक से अच्छा प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं। सोशियोलॉजी वालों ने पढ़ा होगा, तो प्रिवेंटिव चेक्स करना चाहिए ताकि हम हमारी भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। और इनका कहना है भाई रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी के लिए और एक अच्छी दुनिया के लिए हमें रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ को कुछ भी करके रोकना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो ये इनकी पूरी थ्योरी आई थी। तो यार इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको दोनों पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। कोई डाउट बचता तो कमेंट में पूछेगा। इसका सीधे आप IMP की वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगरिया, बाय बाय।